सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपने आईसीएसई क्लास 10th 2025 बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड क्या होना चाहिए यार आपका प्रॉपर अप्रोच, किस तरीके से आपको यार पढ़ाई करनी है, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट आपको किस तरीके से कवर करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको कुछ बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा जो आपके इंग्लिश लिटरेचर पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। सो देखो, सबसे पहले पेपर पैटर्न समझते हैं हम कि पेपर पैटर्न अपना रहेगा कैसे इंग्लिश लिटरेचर का। सो टोटल आपके पास यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं एंड 4 सेक्शंस में जिसमें सेक्शन ए आपका रहता है एमसीक्यूज़ का, और जो आपके प्रोज, ड्रामा और पोइट्री तीनों से मिक्स ये एमसीक्यूज़ रहते हैं। एंड ये एक कंपलसरी सेक्शन रहता है, ये इसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देन सेक्शन बी, सी और डी में से इसमें दो दो क्वेश्चन सब में रहते हैं, ठीक है। एंड हमें इन टोटल इन तीन में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से सब में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना ही है। जैसे ड्रामा में तुम्हें एक करना ही होगा, प्रोज में एक करना ही होगा और पोइट्री में भी एक करना होगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यार हर साल मैं स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ कि आप एक, चलो एक तो सबसे तुम्हें करनी है, फिर एक एक्स्ट्रा आइदर ड्रामा से या प्रोज से या पोइट्री से। मैं ड्रामा और पोइट्री से ज़्यादा बेटर मानता हूँ कि यार प्रोज में तुम्हें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़े इजी होते हैं। इजी इस टर्म में यार, क्योंकि देखो जैसे पोइट्री में क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जैसे थीम के बेसिस पे क्वेश्चंस, तुम क्या सोच रहे हो, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, सो वो दोनों में थोड़ा सा इशू हो जाता है, इस वजह से मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि प्रोज से 2 क्वेश्चंस किया करो, देन पोइट्री से एक और ड्रामा से एक। तो ये अपना पेपर पैटर्न हो गया, इस तरीके से हमें पेपर पैटर्न रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलो अब अप्रोच के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हमें इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना है कि एटलीस्ट भैया हमारे 90 प्लस तो आ रहे हो बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। सो सबसे पहले यार बेसिक टेक्स्ट बुक को रीड करो यार, रीड करने की आदत डालो। एंड अगर तुम कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते हो ना, तो समरी वीडियोस अवॉइड किया करो, ठीक है। समरी वीडियोस रिवीजन के लिए सही है, बट अगर फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे हो तो देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखो, और हर एक लाइन का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें जैसा पता होगा यार, तुम्हारे पेपर में कोई सा भी फ्रेज दे देते हैं एंड उसके रिलेटेड देन तुम्हारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सो तुम्हें उस फ्रेज से पहले पता होना चाहिए। अगर तुम टेक्स्ट बुक रीड नहीं करोगे तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं होगा कि उस फ्रेज से पहले क्या हुआ, तो उस फ्रेज के बाद का सीन क्या चीज़ है, तो वो तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा। सो टेक्स्ट बुक रीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक रीडिंग हमें यहाँ पे करना है अच्छे से। देन टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद ना एक अपने हाईलाइट कर लिया करो, बुक में ही अंडरलाइन कर लिया करो कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम उठाओगे, सो क्वेश्चंस के एक कोई भी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, सो उसका डायरेक्ट एक पॉइंट का आंसर होता है, बट हमें उसे थोड़ा लंबा पैराग्राफ में हम लिखते हैं। बट एग्जामिनर वो एक पॉइंट को खोज रहा होता है जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं, एंड उसी के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिल जाता है। सिंपल सी बात है, आईसीएसई में यही चीज़ होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर में अगर आंसर लिख रहे हो ना, तो ज़्यादा लेंदी पैराग्राफ्स मत लिखो और कीवर्ड्स को अपने अंडरलाइन कर दिया करो। सो हमें कीवर्ड्स और जो की थीम्स हो गए, क्वेट्स वगैरह हो गए, एंड प्लॉट वगैरह जो रहते हैं, ट्विस्ट वगैरह, वो सब चीज़ तुम्हें आइडिया होना चाहिए। एंड स्पेशली ड्रामा पार्ट से तो तुम्हें अच्छे से तुम्हारे कैरेक्टर एनालिसिस हो गए, की थीम्स हो गए, क्वेट्स हो गए, ये सब चीज़ का आइडिया तुम्हें अच्छे से होना चाहिए, जो तुम्हें प्रॉपर टेक्स्ट बुक रीडिंग से आएगा, ठीक है। एंड समरी जैसे आप प्रोज में देख भी सकते हो, बट ड्रामा में समरी कभी देखना ही मत यार, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए उसमें, ठीक है। एंड ठीक उसी तरह का यार जो भी तुम्हारे सिमिलीज हो गए, मेटाफर्स हो गए, लिटरेरी डिवाइसेस जो भी रहते हैं, उन सभी चीज़ों का तुम्हें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने स्पेसिमेन पेपर चेक किया होगा या तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम्स जब होंगे, सो डायरेक्ट या लिटरेरी डिवाइसेस पे क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी पोइट्री है तो वहाँ पे कौन सा मेटाफर्स और कौन से सिमिलीज वगैरह यूज़ हो रहे हैं। सो ये भैया हमें कहाँ से पता चलेगा, तो ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा जो बेस्ट रिसोर्सेज मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश लिटरेचर के लिए। वहाँ तुम्हारे इन सारी चीज़ों डाउट का और सारे जो तुम्हारी दिक्कत है ना, वो हर एक चीज़ वहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। सो उस चीज़ का तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है ना यार, कि आंसर्स लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करने से कुछ नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस तुम अच्छे से उसे लिखने की आदत ना डालो, ठीक है। आंसर्स को ना फ्रेम करके लिखना सीखो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों में यार लिखने की आदत नहीं है।
तो तुम्हें लिखने की आदत प्रैक्टिस करनी होगी, किस तरीके से हमें बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स लिखने, लेंदी पैराग्राफ्स नहीं लिखने, हमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लिखने जिसमें हमारे कीवर्ड्स हों और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये प्रॉपर पूरा अप्रोच फॉलो करोगे तो आराम से तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और एक अच्छे स्कोर के साथ तुम एंड कर रहे होगे। ठीक है, अब देखो यार, पेपर में अपना आंसर प्रेजेंटेशन हमें कैसा होना चाहिए। पहले ही बता दिया मैंने, क्वालिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। तुम्हारे आंसर्स में एग्जामिनर्स कीवर्ड खोजते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब क्वांटिटी ऐसा भी नहीं है यार कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक ही लाइन लिख दोगे, ये चीज़ नहीं है, थोड़ा तो पैराग्राफ हमें लिखना ही होगा। बट पैराग्राफ के साथ साथ हमें जो मेन कीवर्ड्स है ना अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं। उस क्वेश्चन का जो मेन जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, उसका जो मेन कीवर्ड होता है अपने आंसर्स में उसे अंडरलाइन कर दिया करो। ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैं तुम्हें कभी किसी टॉपर्स का आंसर शीट दिखाऊंगा 1-2 महीने के अंदर, तो वो तुम्हें वहाँ पे शो करूँगा कि किस तरीके से हम वहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, जिससे एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट तुम्हारे कीवर्ड्स पे जाता है और तुम्हें वहाँ पे फुल मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें अपने आंसर्स में कीवर्ड्स इंक्लूड करने। अब कीवर्ड्स वाले आंसर्स मिलेंगे कहाँ से? सो इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ हेल्प करता हूँ। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे तुम्हें एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर ई बुक्स करके एक लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, हमें उस पर जाना है। देन यहाँ पे व्यू टाइप का एक ऑप्शन आएगा। ये एक्चुअली पेड है बट बहुत ही कम प्राइस में। ये सिर्फ तुम्हें 99 रुपीज़ में यार पूरा ई बुक जो बंडल है इंग्लिश लिटरेचर का, वो तुम्हें वहाँ पे मिल रहा होगा, जहाँ पे तुम्हें 3 ई बुक्स मिलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली तुम्हें जाना है वहाँ पे, ओके, देन तुम्हें वहाँ पे जाना होगा यार। एंड वहाँ पे सिर्फ तुम्हें 99 रुपीज़ में देखने को मिल रहे होंगे 3 ई बुक्स। ठीक है, 3 ई बुक्स कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहले तुम्हारा हो गया स्मार्ट नोट्स। हमने हर एक एक्ट वाइज तो प्रोज के पोइट्री के हर एक चीज़ को हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है। चैप्टर वाइज तुम्हें वहाँ पे स्मार्ट नोट्स मिल जाएंगे विद द कीवर्ड्स, प्रॉपर कीवर्ड्स। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का ई बुक मिलेगा, जिसमें तुम्हारे एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स, तो तुम्हें पता चलेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स हमें किस तरीके से फ्रेम करने हैं, वो भी तुम्हें चैप्टर वाइज मिल जाएगा। एंड एट लास्ट तुम्हें एक माइंड मैप का ई बुक मिल जाएगा जो तुम्हारे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। सो कॉस्ट इफेक्टिव देखे तो यार 33 रुपीज़ पर ई बुक तुम्हें वहाँ पे पड़ रहा होगा। सो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ यार, उसे जाओ और परचेज़ करो और देखना वो चीज़ बहुत ज़्यादा तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे नोट्स वाले, यार नोट्स वाला तो टेंशन मैंने आपका दूर कर दिया कि किस तरीके से नोट्स का करना है। अब देन बात करते हैं यार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। कुछ मैंने अपने टीम को बोला कि एक ऐसा सेट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाओ पिछले 10 साल के पैटर्न को एनालाइज करके। ऑल्दो तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया बट एक पैटर्न कहीं ना कहीं सेम रहता है यार, कि देखो एक तो तुम्हारे जूलियस सीजर और ट्रेजर चेस्ट, फर्स्ट टाइम तुम फर्स्ट बैच हो जिसका जूलियस सीजर और ट्रेजर चेस्ट रहेगा। सो उसके टेस्ट सीरीज़ के लिए हमने क्या किया यार, तुम एक और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे जैसे मैंने ये ई बुक का बताया था, देखो तुम्हें स्मार्ट नोट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन बैंक्स और माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एंड सेम उसी तरीके से तुम्हें यार देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं और ये इंटरैक्टिव टेस्ट सीरीज है, टाइम बाउंडेड टेस्ट सीरीज है। हर एक क्वेश्चन के हिसाब से तुम वहाँ पे टाइम और लिमिट देख सकते हो कितना तुम्हें कैसे करना है, एंड प्रॉपर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स के साथ तुम्हारे रिजल्ट के साथ यहाँ पे शो कर रहे होंगे। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रहेगा। एंड यही कुछ टिप्स थे यार जो मुझे बताने थे तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर के लिए। आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो ज़रूर से कमेंट करना और बताना कि भैया ये डाउट है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो ज़रूर से मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, एंड कोई भी तुम्हारे यार अच्छे मटेरियल्स चाहिए फॉर योर ICSE 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स, सो वो सारी चीज़ें यार तुम्हें हमारे एप्लीकेशन बीच लर्नर्स पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना और सारे बेस्ट मटेरियल्स को एक्सेस कर लेना। सो यही था इस वीडियो के लिए। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।